अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग कोरोना से इस जंग में भरपूर ईमानदारी से देश का साथ देते होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करने की जो गाइडलाइन दी गई है उसका फॉलो करते होंगे, उसका पालन करते होंगे आप लोग। ओके, कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो आज बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए के बारे में बात करेंगे, है ना। वाह। मतलब 20 लाख करोड़ सुनकर ही कहने का मन कर रहा है, वाह। तो और क्या हाल चाल है अशफाक भाई। तो आज का वो दिन है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हालांकि इनको देश को मुखातिब होने के लिए बड़ा आतुर रहते हैं हमेशा, तो जब मौका छोड़ते नहीं हैं। वालेकुम अस्सलाम महमूद भाई। आवाज़ धीमी आ रही है। अभी कैसा, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ अब। आवाज़ सही आ रही है अभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो 20 लाख करोड़ सुनकर किसका किसका मुंह खुल गया था, जरा बता दीजिए। तो आंखें बड़ी हो गई थी किसकी किसकी। मेरा तो भैया एकदम, मतलब पूछो मत। हम तो कहें कि अरे तेरी, हम तो हवा में उड़ने लग गए थे। 20 लाख करोड़, लगता है मेरा 15 लाख आ जाएगा मेरे अकाउंट में। तो मोटा मोटी बातें कुछ बता देता हूं आप लोगों को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आप सबको पता है कि क्रेडिट लेने में बहुत आगे रहते हैं, तो इन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज का इंतजाम किया। बात करी, और कब तक ये आएगा बाजार में कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर भी जो आरबीआई ने पहले से 1 लाख करोड़ और उससे पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए जो खर्चे किए थे देश के जो भी बैंकिंग सेक्टर में और दूसरे दूसरे सेक्टर में जहां प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उन सब को मिलाकर उन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए लगभग बनते हैं। तो हाँ बिल्कुल शाश्वत भाई, बहुत बड़ा हैवी आइटम। मैं तो एकदम कहा वाह, एकदम आंखें खुल गई मेरी। लेकिन फिर याद आया कि वो तेरी, अभी तो बहुत बड़े बड़े गरीब तो हमारे देश में लाइन में लगे हुए हैं। अडानी, अंबानी और मेहुल चौकसी, मोदी, और न जाने 50-60 अपने पतंजलि वाले बाबा, ये सब बेचारे गरीब तो लाइन में लगे हुए हैं अपने अपने कर्जे को माफ कराने के लिए। तो हम लोगों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अभी ये 20 लाख करोड़ में से 20,000 रुपए भी मिल जाए। तो मुझे बड़ा लगा था कि यार चलो ठीक है, कुछ तो कुछ देश को फायदा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको याद होगा कि जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, ट्रंप, उसने भी अपने जीडीपी का लगभग 10% स्टिमुलस जो है आर्थिक मदद के लिए उसने दिया था। लेकिन फिर भी उनकी जो आर्थिक स्थिति है सुधरी नहीं है। तो एक बात समझने की यहाँ पर आवश्यकता है दोस्तों, कि ये 20 लाख करोड़ सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है। प्रधानमंत्री बोले थे आत्मनिर्भर होने की बातें हो रही थी। आत्मनिर्भर तो हमारे देश के मजदूर, देश के गरीब लोग तो 1 हफ्ता 10 दिन पहले से ही हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी, जो बेचारे सड़कों पे आत्मनिर्भरता के साथ पैदल चल रहे थे, जो अपने बीवी बच्चों को, गरीब परिवार को लेकर पैदल सड़कों पे चल रहे थे, आत्मनिर्भर होकर ही चल रहे थे। ये कौन सी बड़ी बात आप कर गए। मतलब यार, मुझे तो बड़ी शर्म आती है कभी कभी कि प्रधानमंत्री बात, बड़ी बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करके अपने धुन में कोई बात करे ना, तो मुझे शर्म आती है। और मैं आज यहां पर इसलिए ये लाइव बना रहा हूं कि मैं चैलेंज करने के लिए ये वीडियो बना रहा था, चैलेंज करने के लिए उन तमाम अंधभक्तों को। और एक ऐलान भी अपने तरफ से करने वाला हूं मैं। पहली चीज ये उन अंधभक्तों को कि तुम्हारे पास अगर 1 रुपया आ जाता है तुम्हारे अकाउंट में, तो तुम मुझे दिखा देना सबूत के साथ कि ये लीजिए मेरे अकाउंट में इतना पैसा आया है, ये रहा स्क्रीनशॉट, और अब आप बताओ क्या करोगे। तो अगर ये चीज हो जाता है तो मैं मान जाऊंगा तुम लोगों से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। और दूसरा ऐलान मैं ये करना चाहता हूं कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमारे देश के गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए, 15,000 रुपए या 5,000 रुपए आने वाला है, तो आप मेहरबानी करके मेरे खाते में पैसा मत भेजिएगा। वो पैसा किसी गरीब को ही दे दीजिएगा। वैसे भी आपसे तो कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन बाई चांस कभी गलती से अकाउंट नंबर बैंक के जरिए आपको मिल जाएगा। एसबीआई बैंक चूंकि सरकारी बैंक है, वहां मेरा खाता है, तो वहां पर से अगर आपको मिल जाता है तो मेरे को 1 रुपए नहीं चाहिए। वो 1 रुपए आप देश के किसी गरीब को दे दीजिएगा, जो कि कभी होने वाला नहीं है। आर्थिक पैकेज का मतलब क्या होता है। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने 2 दिन पहले जब लाइव आया था तो मैंने ये बोला था कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जो भी ग्रामीण उद्योग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। और ये मदद कैसे होगा, ये मदद कैसे होगा। ना हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, ना रेलवे चल रही है, ना किसी भी तरीके का कोई भी यातायात की साधन नहीं है।
डिमांड और सप्लाई का जो चेन है वो पूरा टूटा हुआ है। गांव में लोग जाके मार्केटिंग करते नहीं है। हम आप जैसे लोग, जितने लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं, क्या वो लोग गांव में जाके बाजार करते हैं? और कुटीर उद्योग को मदद किस तरीके से कीजिएगा? क्या ये पैसा बड़े उद्योगपतियों के मदद के लिए नहीं है? जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, जो अपना कर्जा दिखा रहे हैं, जो अपना क्वार्टरली, जो फोर्थ क्वार्टर, जो पहला क्वार्टर का, ये जो इस वक्त बहुत सारे बैंकों ने अपना रिपोर्ट दर्ज कराया है कि इतने 100 करोड़ का नुकसान, इतने 100 करोड़ का नुकसान, एचडीएफसी ने 500 करोड़ का नुकसान, यस बैंक का करोड़ों का नुकसान, सबने अपना नुकसान दिखाया। क्यों? क्योंकि कोरोना से लड़ने में ये लोग मदद कर रहे थे। मतलब कोरोना पैकेज का भी उन लोगों ने, मैंने दो चार का स्टडी किया था, जिसमें यह बताया जाता है कि कोरोना का कुछ स्पेशल प्रोविजन के तहत इन लोगों ने नुकसान दिखाया है। तो ये जो पैकेज, जो बैंकेज में लिक्विडिटी को बढ़ाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने लैंग्वेज में ये साफ कहा है, आप लोग एक बार देखिएगा, इसमें इन्होंने कहा है कि ये लिक्विडिटी लॉ और दो चार चीजों को, कुटीर उद्योग को ये जो है बल देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको हम लोग पैसा को खर्च करेंगे। लेकिन ये कैसे करेंगे? क्या ये हवा में उड़ के पैसा आएगा? क्या ये उड़ के हवा में पैसा आएगा? किसी के जरिए आएगा? बैंक के जरिए आएगा? हमारे जितने भी सहकारिता बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उसके जरिए आएगा? और ये कब तक आएगा? गरीबों तक कैसे पहुंचेगा? किसी को कोई आइडिया नहीं है। बिहार में अंधभक्तों को अलग से 1.25 लाख करोड़ मिलेंगे। अरे शाश्वत भाई, इन अंधभक्तों की तो मैं बता रहा हूं ना, इन लोगों की तो वाकई में वाट लग चुकी है। भले वो अलग बात है कि वो अपना दर्द दिखाते नहीं है। देखिए, ये प्रधानमंत्री का आज का ऐलान है। ये क्या कहते हैं कि इस पैकेज में लैंड यानी जमीन, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया जाएगा। लेकिन कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वित्त मंत्री आएंगे कल, बताएंगे वो कि किस तरीके से इस पैकेज का इस्तेमाल होगा। और वित्त मंत्री वही सीतारमण जी जिसका नाक का नथुनी से हमेशा चढ़ा रहता है, उनका नथुनी चढ़ा रहता है। इस वजह से अब पता नहीं कल क्या बोल जाएंगी। कल कोई सवाल कर दिया मीडिया वाला तो कहीं उल्टा सीधा ना बोल जाए। खैर, अब एक बात समझने की है यहाँ पर कि लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, कि बाजार में पैसे का फ्लो बना रहे। कैसे बना रहेगा? भैया, आप हमको 20 लाख करोड़ रुपए देंगे प्रधानमंत्री जी, तो हम खर्चा कहाँ करेंगे? मतलब हम क्या दुबई जाएंगे क्या मार्केट करने के लिए? हवाई जहाज बंद है, रेलवे बंद है, मार्केट बंद है, दुकानें बंद है, प्रोडक्शन बंद है, सारी चीजें बंद है। कैसे होगा? हाँ, एक चीज जरूर हो जाएगा कि कल शेयर बाजार जरूर भागेगा बड़ा जबरदस्त। 9200 के करीब जो निफ्टी है आज बंद हुआ था, हो सकता है कल भाग कर एक ही बार 350, 100, 150, 200 एक्स्ट्रा बढ़ के 9400, 9500 पर आके बंद हो जाए। क्योंकि 10% जीडीपी का स्टिमुलस जो होता है प्रधानमंत्री का, देश का जो पैसा है, वो एक बड़ा पैसा है, नो डाउट। लेकिन इसका सही मायने में इस्तेमाल कैसे होगा? ये इस्तेमाल क्या गरीबों को मिलेगा? जो सड़कों पे बेचारे चल रहे हैं, उनको पैसा अकाउंट में आएगा क्या? और आएगा भी तो वो इस्तेमाल करके वो कैसे अपने घर को जाएंगे? आप जो बेसिक चीजें हैं वो इंतजाम कर देते। 12 तारीख से रेलवे का टिकटिंग शुरू हो चुका है, आप सबको पता है। भारत सरकार ने रेलवे से टिकटिंग कराना शुरू कर दिया है, ऑनलाइन, काउंटर पे नहीं, ऑनलाइन। और जब ये काम जब शुरू हो गया है, तो वो जो पैसा आएगा, वो पैसा जो आएगा हमारे देश के हित में इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन वो सारे पैसे प्रधानमंत्री के खजाने में जाएंगे। कैसे हमारे देश के हित में जाएगा? लघु उद्योग, जिसमें 70% लघु उद्योग, जो गांवों में चलने वाला जो छोटा छोटा उद्योग होता है, इंडस्ट्री होता है, वो बर्बाद हो चुके हैं लगभग। उनके ऊपर कर्जा बढ़ गया। सारे बैंक एनपीए अपना दिखा रहे हैं, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट दिखा रहे हैं। यानी कि उनको कर्जा में, जो लोग कर्जा उनसे लिए थे बैंक से, वो सारा का सारा कर्जा जो है लोग चुकाने में असमर्थ हैं। प्रधानमंत्री ने भी और भारत सरकार ने भी इस बात को कहा था कि 2-3 महीने तक किसी को भी अपना ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है, जब टेक्निकल एक पॉइंट होता है कि जब भी किसी बैंक का आप 3 महीने तक ईएमआई जमा नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक एनपीए में चला जाता है। और जब एनपीए का परसेंटेज बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो देश के खजाने के ऊपर में एक तरह का बोझ बनेगा। आरबीआई के पास वो रिपोर्ट जाएगी कि भैया हमारे देश में एनपीए इतने बैंक का इतना प्रतिशत बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है, सारे के सारे बैंक जो हैं वो मुंह ताकेंगे आरबीआई की तरफ। आरबीआई को फिर पैसा निकालना पड़ेगा, फिर इनको पैसा देना पड़ेगा बैंक वालों को। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी तक की जितना भी पैकेज होता है, वो पैसा आएगा नहीं, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास ही। आपको पता होगा कि बिजली का बिल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बिजली पैदा करती है। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी है, उसका भी बिजली पैदा होता है।
इन तमाम कंपनियों ने अपने आप को नुकसान में दिखाया है कि पिछले 3-4 महीने में हमने बहुत नुकसान उठाया, बहुत नुकसान उठाया। प्रधानमंत्री और देश की सरकार हमारी मदद करे। तो कैसे मदद करेगी भैया? यही जो स्टिमुलस पैसा जो दिखाया जा रहा है 20 लाख करोड़, भैया आंखें फट जा रही हैं एकदम। ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब दरवाजे पे ला के थाली में रख के दिया जा रहा है कि लीजिए, आपने थाली बजाया था, लीजिए 20 लाख रुपए, है ना। यानी कि 20 करोड़ लोगों ने 1-1 लाख रुपया दिया, इसको कहते हैं 20 लाख करोड़, है ना। 1 करोड़ लोगों ने 20-20 लाख रुपया दिया, इस तरीके से समझिए। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो गरीब बेचारे मजदूर हैं उनको किस तरीके से मदद पहुंचेगी, क्या उसका कोई प्रारूप तैयार हुआ है? आज एक नया नौटंकी देखने को मिला है कि कुछ ट्रेन जो है अलग अलग जिलों में लेके गई है मजदूरों को, आज से शुरुआत हुआ है। तो वहां के स्टेशन को बजाते सजा दिया गया है पूरा फूल माला वगैरह से कि कहीं भैया ये गुस्सा में आके पीट पाट ना देंगे, गरीब अपने घर पहुंच गए हैं। भाई गुस्सा तो जाहिर सी बात है लाजिम है होंगे ही कि इतना दिन से हमें बाहर रखा गया, किसी भी तरीके से सहूलियत नहीं दी गई, और उनको खुश करने के लिए भैया फूल माला वगैरह स्टेशन पर सजाया गया था। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जो उनको आर्थिक नुकसान हुआ, जो उनके मजदूरी पे असर पड़ा, जो कंपनियां में ये काम करते थे अच्छा सबसे बड़ी बात, अब आप देखो कितना डबल स्टैंडर्ड हमारे देश की सरकार का। आपको पता है कि लेबर लॉ, इस देश के लेबर लॉ को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है यूपी में। लेबर लॉ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देश के गरीबों के हक के लिए, उनके पूरे जो मतलब पैसे से रिलेटेड कोई झंझट हुआ, उनके किसी भी तरीके का प्रॉब्लम में आने की वजह से कोर्ट जो उसके बातों को सुनेगी, उन तमाम चीजों को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मसला है। यानी कि कहीं ना कहीं चलो ठीक है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट इफेक्ट हमारे देश के गरीबों पे पड़ रहा है उसका कुछ ना कुछ तो मदद होने का एक प्रारूप तैयार होना चाहिए ना। एक आपको प्लान तैयार करना चाहिए और वो प्लान लोगों के बीच में रखना चाहिए ताकि हम सवाल उससे कर सकेंगे। अभी 20 लाख करोड़ आके बोल गए, वैसे ही जैसे 15 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे। 20 लाख करोड़ रुपए जाएंगे कहां और किसके खाते में जाएंगे और किस तरीके से मार्केट को मदद ये पहुंचाएगा? और दूसरी बात जो ऐलान हुआ है वो ये है कि हमारे देश में जो चौथे चरण का जो लॉकडाउन होगा, यानी कि देशबंदी अभी और आगे चलेगी। 15 तारीख को 16 तारीख को आके प्रधानमंत्री फिर से इसको आगे बढ़ाने का ऐलान करेंगे और नए प्लान के साथ और नए नियम कानून के साथ में, यानी कि लॉकबंदी देशबंदी और आगे कंटिन्यू रहेगा, लॉकडाउन और आगे कंटिन्यू रहेगा। यानी कि अभी भी हमारे देश की इकोनॉमी पर कोई बहुत बड़ा असर फायदा नहीं होने वाला इस 20 लाख करोड़ का। ये 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के मदद के लिए आने वाला है, जो ऑलरेडी घाटे में चल रहे हैं, जो अरबपति होने के बावजूद भी गरीबी में जी रहे हैं बेचारे, वैसे लोगों को ये 20 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस पैकेज का फायदा मिलेगा। आम गरीब जनता जो सड़कों पे मर रही है, जो गरीब बेचारे पिछले 1-1.5 महीने से किसी तरह का रोजगार नहीं मिल रहा है, कुटीर उद्योग की बात ये कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हो सकता है बहुत सारे ऐसी जगह पर गांव में मनरेगा की शुरुआत किया जाएगा। मनरेगा की शुरुआत कैसे होगी? मनरेगा की अगर आप शुरुआत करते भी हैं तो उनके पास किस तरीके से काम मिलेगा? सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे वहां पर जो है नियम कानून उसका पालन किया जाएगा? ये तमाम चीजों के बारे में एक प्लान के तहत काम करना चाहिए। बस आए और प्रधानमंत्री जी बोल के चले गए, ये तो उनकी आदत है, बोलना उनकी आदत है। प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, उनका काम है ये काम करना, बोलना। उनको पता है कि हमारे देश के लोग इसी से खुश रहते हैं। अंधभक्त जो हैं इसी पे उछलना खुश शुरू हो जाएंगे। अरे 20 लाख करोड़ 20, अरे भैया वो पैसा गया जाएगा कहाँ, किसके पास आएगा, कौन सी मदद पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी? सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद हैं, इंडस्ट्रीज बंद हैं, कारखाने बंद हैं। हम खर्चा कहाँ करेंगे भैया? इतना 20 लाख करोड़ रुपए हमको दे दीजिएगा तो, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं। अंधभक्त देखो परेशान हो गए हैं, इनको पता है कि 1 रुपए इसको मिलने वाले नहीं है। ये प्रिंस नाम का ये अंधभक्त है, इसको 1 रुपए मिलने वाला नहीं है। अबे सुन, तुमको एक चैलेंज कर रहा हूं मैं, अगर तुम्हारे अकाउंट में 1 रुपए भी आता है तो मुझे बता देना, मैं फिर से उसके बाद से प्रधानमंत्री को बोलना बंद कर दूंगा, ठीक है? सवाल उनसे करना बंद कर दूंगा अगर तेरे अकाउंट में 1 रुपए भी आ जाता है तो, ठीक है? अंधभक्तों थोड़ा सा समझो, ये जाहिलो तुम लोगों को दूर से ना बिरयानी की खुशबू सुंघाकर खुश कर दिया जाता है और खाता कोई और है ना। ऐसे दूर से तुम लोगों को सूंघ लो बेटा, सूंघ लो, तुम इसी की औकात के लायक हो, और बाकी वो पैसा का जो मजा है कोई और लेता है, ठीक है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है कि इस देश में अगर पैसे की बात होती है, ये पैसा कोई आपका किसी घर का पैसा नहीं है, ये प्रधानमंत्री का पैसा नहीं है, ये देश के नेताओं का पैसा नहीं, ये आपका हमारा टैक्स का पैसा है। और ऊपर से विदेश से कुछ हमारे कर्जे लिए जा रहे हैं, कई लाख करोड़ रुपए के कर्जे भी लिए गए हैं।
वो कर्जा हमारे देश के ऊपर में चढ़ाकर, अगर कोई कर्ज, याद है आपको प्रधानमंत्री 2014 के इलेक्शन में क्या बोलते थे कि हमारे देश में इतने कर्जा लेने की क्या आवश्यकता है, आखिर कौन ऐसी सरकार बैठी है जो पूरी दुनिया में सबके पैसे का दाम ऊपर भागता है और हमारे देश का नीचे जाता है। अब ये सवाल नहीं करने आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि जीडीपी हमारी क्यों डाउन होती चली गई थी कोरोना से पहले। कोरोना तो एक बहुत बढ़िया बहाना मिल गया अब इनको, और विदेश से ये जबरदस्त तरीके से कर्जा लेकर आ रहे हैं। तो ये कर्जा जो है ना आपके हमारे ऊपर ही आने वाला है, टैक्स के रूप में आने वाला है। जो लोग दारू पी रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं दबाकर, है ना। और ये दारू पीने वालों से मैं कहना चाहूंगा कि इतने पैसे जब तुम्हारे पास थे तो कुछ गरीबों की मदद कर देते। एक तो सड़क पे घूमकर तुम लोगों ने कोरोना फैला दिया, दूसरी बात ये कि तुम पैसा बर्बाद करके ज्यादा पैसे में खरीद कर देश के मतलब अपने सेहत को बर्बाद कर दिया। तो ऐसे लोग जो हैं हमारे देश में हैं, तो हम किस तरह से समस्याओं से लड़ेंगे? ये संभव ही नहीं है ना। अरे सुमेश भाई, ये चाचा कुछ कहना नहीं चाहते थे, बस आकर एक, है ना, देखिए बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, एक देश की सबसे बड़ी एक ये साइकोलॉजिकल गेम है। एक साइकोलॉजिकल गेम है जो सब जानते हैं कि साला लोग भले किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाए ना दिखाए, पैसे में जरूर इंटरेस्ट दिखाते हैं। अरे कहाँ मतलब पैसे की बात हुई कान खड़े हो जाते हैं, जहां कोई प्रधानमंत्री या देश का नेता पैसे की बात किया कान खड़े हो जाते हैं, और लोग एकदम हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, अरे बाप रे मिलेगा, झोली में पैसा गिरेगा, इस तरीके की बात हो जाती है। क्योंकि देखिए गरीबी है हमारे देश में, गरीबों का देश है। 70-80% लोग हैं जो मतलब कि 2-4 हजार 5 हजार रुपए 10 हजार रुपए महीने के हिसाब से अपनी जिंदगी को काटते हैं। तो पैसा की बात जब भी होती है ना, आप देखिएगा एक एक इस फेस रीडिंग करना तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, सब लोग जानते हैं किसी का चेहरा पढ़ना कैसा होता है। जब भी पैसे की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं ना, उस पैसे के आंकड़े को 3-4 बार दोहराते हैं। 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, मतलब 3-4 बार जरूर दोहराएंगे। उसी तरीके से जैसे वो 15 लाख रुपए को दोहरा रहे थे। बताइए भाइयों 15 लाख रुपए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 15 लाख, 15 लाख, ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है कि लोगों के दिमाग में एकदम पैसे का जो फिगर है ना नाचने लग जाओ। तेरी जीरो कितना होता है, वो संबित पात्रा की तरह कि 20 लाख करोड़ में आखिर जीरो कितना होगा, उसी में सारे लोग खो जाते हैं। बाकी सच्चाई से दूर कोई मतलब नहीं कि वो पैसा जाएगा कहाँ, पैसा आएगा कहाँ, पैसा का इस्तेमाल कैसे होगा, वो चेन क्या होगा जिसके जरिए पैसा आएगा, वो चेन क्या होगा, वही तो चेन चोर होता है। ये बात लोग समझते क्यों नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वही चेन होता है जो वो चोर होता है, जिसके बारे में राजीव गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि अगर सरकार 100 रुपए का पैकेज लेकर आती है तो आम जनता के पास 5 रुपया या 3 रुपया ही पहुंचता है। उस चेन को सुधारने की बात करनी है। आप बैंक में पैसा दे दीजिए, रिजर्व बैंक का पैसा लेकर आइए, अलग अलग बैंकों में बांट दीजिए, है ना। आप किसी के खाते में तो दे नहीं रहे सलमान खान की तरह। आप किसी के खाते में तो इस तरीके से बोल लेने कि लो भैया तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपया दे रहा हूं, अब तुम अपने गरीबी को काट लो। ऐसा तो होता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस चेन के थ्रू आएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैसा, प्रधानमंत्री का पैसा नहीं है, देश की जनता का पैसा है, वो किस तरीके से गरीब जनता तक पहुंचेगा और कैसे वो लोग जो सड़कों पे पैदल चल रहे हैं उनको तक उन लोगों तक कैसे फायदा पहुंचेगा, ये सवाल बनता है यहां पर। यही महत्वपूर्ण मसला है जिसके बारे में प्रधानमंत्री बोले नहीं। चूंकि देखिए वही साइकोलॉजी कि पैसा की बात जहां करनी थी वो पैसा के बारे में आके हमारे देश के प्रधानमंत्री कर गए, क्योंकि सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं कुछ भी बोलेंगे अंधभक्त मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी चिल्लाएंगे, है ना। तो ये गेम करने के लिए, अदरवाइज वित्त मंत्री बैठे हुए थे, वो आते और बताते, आरबीआई था वो आता बताता कि भैया ये हमारा प्लान है, इतने लाख करोड़ रुपए हम इस तरीके से स्टिमुलस के रूप में इस्तेमाल करेंगे और कैसे मार्केट को स्टेबल करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे बनाएंगे, किस तरीके से लोगों तक पैसा पहुंचेगा, और जब पैसा पहुंच भी जाता है तो इस्तेमाल कहां करेंगे। ये तमाम चीजें वित्त मंत्री और आरबीआई का काम था बताने का। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों आए, मोदी जी क्यों आए? क्योंकि उनको पैसे का आंकड़ा बताने में और लोगों को सुनने में बड़ा मजा आता है। उनको बोलने में बड़ा मजा आता है, हमको सुनने में बड़ा मजा आता है। पैसा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये वही बात है बस, और कुछ नहीं। ये साइकोलॉजिकल गेम होता है। पर जैसे ही देखिए देश का जैसे इलेक्शन आएगा ना, मित्रों मैंने 20 लाख करोड़ दिया था कि नहीं दिया था, हाँ, बस उसी में कुछ बिकाऊ जो लोग होंगे वो कहेंगे हाँ बिल्कुल दिया था आपने, मोदी मोदी, हल्ला होना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद से एक लास्ट हथकंडा जो बनाया जाएगा। आज तमाम के तमाम जितने हिंदू मजदूर थे
आज जितने भी सड़कों पे दिखने वाले गरीब और सड़कों पे मरने वाले जो गरीब, वो हिंदू नहीं थे, वो मजदूर थे। और जैसे ही इलेक्शन आएगा ना, ये तमाम मजदूर हैं वो हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, सिख बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? ये वो चीज है जिसमें आंखें खोलने की आवश्यकता है हमारे देश की जनता को। अगर अब नहीं आंखें खुली तो तुम जैसे, हम जैसे, मतलब कि इलिटरेट गंवार लोगों की वाकई में इस देश में कमी नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अभी जो है मामला, ये तमाम लोग या तो बेचारे गरीब हैं, या मजदूर हैं, या फिर परेशान हाल हैं, मर रहे हैं। ये लफ्ज का इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे ही ये जब इलेक्शन आएगा ना, हमारे तमाम हिंदू भाई, हमारे तमाम मुसलमान भाई, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये गेम किया जाता है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। और ये अनपढ़ों को समझ में कैसे नहीं आता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जितने लोग आज हताहत हैं, परेशान हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से रिश्ता रखते हो, आज अगर आप लोगों ने आंख नहीं खोला, इलेक्शन के वक्त ये दिन को याद नहीं रखा, तो याद रखिएगा, आपसे बड़ा जाहिल, आपसे बड़ा गंवार इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और आप लात खाने के लिए ही पैदा हुए उस देश में, और आपको मरने के लिए ही पैदा हुए हो, वो भी गरीबी के हालत में। क्योंकि आप ना अपने नेतृत्व को सुधार सकते हो, आप ना अच्छे नेताओं को चुन सकते हो, आप ना काम करने वाले नेताओं को चुन सकते हो। आपको याद होगा 2008-9 का वो वक्त जब भयंकर पूरी दुनिया में आया हुआ था, मंदी का वक्त। और वो मंदी में इकलौता हमारा देश ही था जो सबसे बेहतरीन तरीके से सस्टेन किया था। वो बाकी के देश की तरह, अमेरिका की तरह, दुबई की तरह, मिडिल ईस्ट की तरह बर्बाद नहीं हुआ था। आपको पता होगा उस समय भी जब पेट्रोल का दाम 60 रुपए था, लगभग 60 ही रुपए रह गया था। उस समय का जो प्रधानमंत्री थे वो देश के पढ़े लिखे और एक ईमानदार इंसान और अर्थव्यवस्था के सबसे बेहतरीन जानकार मनमोहन सिंह थे। अब ये मत कहना कि देखो कांग्रेस की तारीफ, ये सच्चाई है, ये सब लोग जानते हैं, इस बात को कोई नहीं नकार नहीं। इवन के प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने इस बात को कहा था। और जब प्रधानमंत्री मोदी बने, उन्होंने भी जाकर मुख्य मनमोहन सिंह से मुलाकात करी थी। आपको याद होगा 2014, 15, 16 के वक्त में उनके घर पे गए थे और उनको बजाबते अपने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए उनको दावत दिए कि आप भी आइए और अपनी राय रखिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक नथुनी चढ़ाई हुई एक लेडी को बना दिए हैं अर्थव्यवस्था के मुख्य, क्या नाम है, सीतारमन, एकदम ऐसा लगता है कि चेहरे पर इसकी कोई रौनक ही नहीं है, एकदम चिढ़ी रहती है हर वक्त ऐसा लगता है उसके नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है। एक तो समझ ही नहीं आता ये किस लेवल की नेता है, उसको बना के रखे हुए हैं, कोई उसको पता ही नहीं है। कभी उसको रक्षा मंत्री बना दिए, कभी कुछ बना दिए, समझ ही नहीं आता। एक जो बंदा जिस फील्ड का जानकार हो, उस फील्ड वालों को आप उसमें नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए सुनकर मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन अगला आप हफ्ता देख लीजिए इसका फायदा किसको होगा। थोड़ा सा स्टडी कीजिए, आप लोग थोड़ा सा स्टडी कीजिए, इकोनॉमिक टाइम जो है उसको स्टडी कीजिए कि ये 20 लाख रुपए का इस्तेमाल कैसे होगा। और अपने तमाम अंधभक्तों को, हर यहाँ पे लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, वो लोग 2, 4, 5 अंधभक्तों को जरूर जानते होंगे, उनको बजाबते मैसेज कीजिए कि भाई अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपये आ जाएगा तो मुझे एसएमएस कर देना जरूर। जरूर आप तमाम लोग जितने भी देशभक्त हैं असली वाले, उन तमाम अंधभक्तों को एक एक मैसेज जरूर कीजिए कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतने पैकेज का ऐलान किया है, अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपये आ जाएगा तो मेरे पास एक एसएमएस कर देना, बहुत मेहरबानी होगी। मैं भी यहां पर कह रहा हूं, ये वीडियो आज ना कल जितने भी लोग देखेंगे, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 जितने भी लोग देखेंगे, अगर जिसके पास ये पैसा आएगा, या मान लीजिए आप तो जितने भी लोग नेट इस्तेमाल करने वाले या मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बड़े अमीर होते हैं, हमारे आपकी तरह बड़े अमीर हैं, है ना, तो हमारे पास नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जिनके पास आएगा आप 2-4 लोगों को जरूर जानते होंगे। अब तमाम लोग उन लोगों से पूछ लीजिए कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। ये पैसा जो है वो तमाम बड़े उद्योगपतियों के लिए है, ठीक है, और ये बात कुछ ही दिनों में साबित हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि जो लोग इस लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं, अपने घर में कुछ नई चीजें सीख कर, कुछ नया स्टडी करके, कुछ नई चीजें बताकर, जैसे मैं आपको बता रहा था पिछले कुछ दिनों में स्टॉक बाजार से आप कमा सकते हैं, थोड़ा सा स्टडी करके, मेहनत करके। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बार बार मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मुझे कुछ गाइड कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा मुझे। आप खुद से स्टडी कीजिए और कल बाजार, चूंकि आज पैसे का ऐलान हुआ है तो कल बाजार भागेगा बड़ा अच्छे से। तो जो लोग उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोग स्टॉक बाजार में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो लोग अगर इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में कल अच्छा पैसा कमाने का समय है। कोई एक अच्छा स्टॉक लेकर, जिस पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, वो लेकर दिन भर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, आपके पास अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। आपको प्रधानमंत्री से देंगे नहीं तो आप अपने टेक्निकल नॉलेज से आप कमा सकते हैं, यही एक जरिया है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी
देखते हैं, बाकी ऊपर वाला जो है मालिक है। आप लोग इंतजार कीजिए कि कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है। ये देखिए, अमेरिका जैसा सुपर पावर अपने देश के जीडीपी के लगभग 10% इसी तरीके का पैसा का ऐलान किया था ट्रंप ने। ये ज्यादा दिन नहीं, लगभग 20-25 दिन पहले की बात है। इसके बावजूद भी वो अपने इकोनॉमी को बचा नहीं सका। इसके बावजूद भी उसकी इकोनॉमी जो है वो सस्टेन नहीं कर सकी। मैं आपको दिखाता हूं अभी। वो सस्टेन क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि हमारे देश का उनके देश में जो कोरोना का मामला है और जो लॉकडाउन है, आपको पता है ना कि अमेरिका में जो लोग हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन को खोला जाए, लॉकडाउन को खोला जाए। हम नौकरी करना चाहते हैं, हमको बिल भरना है, हमें बहुत सारी समस्याओं को ये करना है। वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप इकोनॉमी में पैसा देकर भी अगर आप ये सोचिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, इस पर कोई फायदा नहीं होगा। और याद रखिएगा, आने वाला ये जो कल है, मैंने 2-3 दिन पहले का वीडियो भी बनाया था, अगले आने वाला 6 महीना इस देश के लिए अग्नि परीक्षा है। जो इंसान यहां पर 2008-9 का क्राइसिस देखा है, उसको याद होगा अगर, तो ये आने वाला कल उससे भी बदतर होने वाला है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, क्योंकि तमाम कारखाने, तमाम लघु उद्योग, तमाम कुटीर उद्योग, सब पे बुरा असर पड़ा है हमारे इस लॉकडाउन की वजह से और इस वायरस की वजह से, और ये मजबूरी भी है। तो अभी क्या है कि उसका असर दिख नहीं रहा है क्योंकि कंजप्शन कम हुआ है। मैं अगर मान लीजिए कि कोई एक बिस्किट की दुकान अगर खुली रहती है और नॉर्मल डेज है और दुकान से बिस्किट खत्म हो जाता है, तो लोग पूछते हैं, तो दिक्कत होती है कि भैया बिस्किट क्यों नहीं है, बिस्किट क्यों नहीं है। अभी क्या है कि दुकान में बिस्किट पड़ा हुआ है, खरीदने वाला घर में बंद है, तो उसका कोई असर नहीं समझ में आ रहा, बहुत कम है कंजप्शन। लेकिन जिस दिन मार्केट नॉर्मल होगा, सारी चीजें नॉर्मल की तरफ बढ़ेंगी और लोग जो है कंजप्शन की तरफ भागेंगे, यानी कि चीजों को खरीदेंगे, उस दिन से जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई नहीं हो पाएगा। सप्लाई क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। उनको अभी जो 2-3 महीने तक बैठा के लोगों को तनख्वाह दिया, उसकी वजह से उनके पास पैसे की कमी होगी। उसके बाद जो मार्केट स्लैश बिल्कुल मतलब क्रैश करेगा, उसका जो असर होगा इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा तरीके से असर पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप लोग इस चार्ट को देख सकते हैं तो देखिए, ये अमेरिका का ये है। ये देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हैं इसको तो समझिए इस पॉइंट को। अमेरिका ने कुछ ही दिन पहले स्टिमुलस दिया था, मार्केट बहुत डाउन, ये तो नॉर्मल डेज में चल रहा था। मार्केट अचानक से कोरोना के बाद से पूरा डाउन यहां तक आया, लाल जहां तक देख रहे हैं। फिर उसके बाद से थोड़ा सा पैसा दिया गया इसके द्वारा, ट्रंप के द्वारा, लेकिन अभी तक इसको पूरा कवर अप नहीं कर सका, यहां तक नहीं पहुंच सका जहां पे नॉर्मल डेज में था, यहां तक ऊपर में। और अभी तक ये कवर नहीं कर पाए, अभी तक पूरे परेशानी में है अमेरिका। यहीं पर आकर अप डाउन नीचे नीचे भागता रह रहा मार्केट। ये बड़े ही सिंपल सा आपको भाषा में मैं समझा रहा हूं। इंडिया का भी अगर आप देखेंगे, निफ्टी, ये देखिए निफ्टी, इंडिया का जो निफ्टी अगर आपको दिखाई देगा तो आप यहां पे देखिए किस तरीके से मार्केट चल रहा था। यहां पे नॉर्मल डेज में चल रहा था, नॉर्मल जब दिन थे। जनवरी के बाद जब ये गिरना शुरू हुआ तो पूरा यहां तक गिरा, लगभग 7,000 के करीब आया था निफ्टी। उसके बाद से फिर बढ़ के थोड़ा सा, जब मामला ये हुआ था कि लॉकडाउन खुलेगा, आपको याद होगा ना 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने की बात हो रही थी, तो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा भागा था कि भैया ये ग्रीन वाला जो दिख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐलान अभी नहीं हुआ था लॉकडाउन को दोबारा से बंद करने के लिए देश को। उसके बाद से फिर ये रेड वाला आपको जो छोटा दिख रहा है ना, ये तब हुआ था जब हमारे देश में ऐलान हुआ कि फिर से लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। अब आप देखो 16 तारीख को लॉकडाउन फिर से आगे बढ़ेगा और कल पैसा देने की बात हो रही है, जो अभी 20 लाख करोड़, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा।
लेकिन उसके बाद से ये फिर से नीचे ही रहेगा। ये नॉर्मल में आने में इसको पूरा समय लगेगा। ये बड़ी ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये सिंपल सी लॉजिक है जो आपको मैं बता रहा हूं। अभी अभी हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब अपने इंडिविजुअल तौर पे अपने 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 घर को देख रहे हैं, अपने जो भी पैसा बहुत बचा के रखे हैं वो उनको देख रहे होंगे। लेकिन बड़े लेवल पे अगर आप सोचिएगा पूरे देश को, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाई ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बताता है कि अगला 6 महीना से 1 साल तक हमारे देश में बहुत ही भयंकर तरीके से मंदी का असर होने वाला है। और इसका जो असर ये होगा कि किसी भी तरीके से हमारे देश में पैसा देते जाइए, उसका बहुत बड़ा असर नहीं होगा। और आप अपने गांव में आसपास देख लीजिएगा, कोई कारखाना अगर चलता होगा और अगर वो बंद हो गया होगा तो पूछ लीजिएगा कि वो दोबारा से कब खुलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं वो बंदा यही कहेगा कि हम खोल ही नहीं सकते, ना हमारे पास पैसा है। उनके पास ये 20 लाख करोड़ में से पैसा कब आएगा ये भी एक आने वाला समय ही बताएगा। तो रियलिटी से हमें रूबरू होना है, हमको जानना है कि क्या सच्चाई है। और देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से पैसे की बात सुना करना कान में बड़ा मजा आता है, अरे बाप रे 20 लाख करोड़, ओहो बड़ा मजा आ रहा है, सुन के सुकून आ रहा है। ये हमारे पास नहीं आएगा, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जाएगा, रिलायंस के पास, अडानी के पास, और न जाने बाबा रामदेव के पास, और उन तमाम लोगों के पास जो इनको इलेक्शन के समय में पैसा देते हैं खर्चा करने के लिए। उन तमाम लोगों के पास जिनके पास सरकार को इलेक्शन में खर्च करने के लिए तो पैसा देते ही देते हैं, प्लस जो सबसे ज्यादा इस देश के मार्केट पे अपना पकड़ बना के रखे हुए, जो ऑलरेडी अरबपति हैं, उसके बावजूद भी उनको मदद की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये पैकेज का इंतजाम होता है। अब देखते हैं अगर आम जनता के पास किस तरीके से ये मदद पहुंचती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी आपने देख लिया, प्रधान दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल अमेरिका से मैंने आपको बता दिया कि उसके 10% का स्टिमुलस देने के बावजूद भी हमारे देश में जो है, उसके देश में जो है, अमेरिका में जो है, उसकी जो इकोनॉमी है वो सुधर नहीं पाई है। लोगों को पैसे से मदद कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, आपको देखा होगा आपने, कि उनके अकाउंट में पैसा आता है, नॉर्मल लोगों के भी जो पैसा अच्छा खासा कमाते हैं। कनाडा में मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वहां के प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर ज्यादा है, जो अपने परिवार पे अब डिपेंडेंट, वहां पर ऑफिशियली क्या होता है कि जो 18 साल के बाद होते हैं उसको इंडिपेंडेंट माना जाता है। तो उन तमाम लोगों के अकाउंट में $400, $500, $600 प्रति महीने के हिसाब से आता रहता है। किसी किसी के अकाउंट में 2000, बूढ़े गरीब और जो लोग हैं वहां पर, जो लोग बीमार हैं उनको $2,000। अगर आपकी तबीयत खराब है तो उसका अलग से पैसा। ये कल ही मेरी बात हो रही थी कनाडा में, तो इस तरीके से वहां पर पैकेज मिल रहा था। लेकिन हमारे आपके ये सब सपने के दिन है, वो सपना आपको भूल जाइए कि किसी भी तरीके से ये सच होने वाला है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए है जो बड़े लेवल के लोग हैं, जिनके सरकार में पैठ है, और जो बड़े लेवल पे एनपीए दिखा रहे हैं, बड़े लेवल पर नुकसान दिखा रहे हैं। ये हम आप वो लोग हैं जो बिरयानी की खुशबू सूंघ कर खुश हो जाने वाले हैं, बिरयानी खाएगा कोई और। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। जागरूक रहिए, सवाल तो होता रहेगा। देखिए, देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार को चुना ही इसलिए जाता है कि वो जनता के लिए काम करे, और वो नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हैं, तो सवाल उनसे करना लाजिमी है। हम सवाल ये कर रहे हैं कि ये 20 लाख करोड़ रुपए का क्या प्रारूप बना है जो गरीबों तक पहुंचेगा, जो लोग मर चुके हैं और जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं बेचारे, और किस तरीके से लघु उद्योग को ये मदद पहुंचाएंगे, और किस तरीके से कुटीर उद्योग को मदद पहुंचाएंगे, और किस तरीके से मनरेगा को, जो कांग्रेस का लाया हुआ मनरेगा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री हमेशा तारीफ करते रहते हैं, किस तरीके से मनरेगा के तहत गरीब मजदूरों को जो नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, दिहाड़ी मिलेगा पर डे के हिसाब से गांव में, वो कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा विथ द गाइडलाइंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरीके से इसको मेंटेन करते हुए हम लोग इसको सस्टेन करेंगे और लोगों के जीवोपारिका जो है, जीवन है, वो चलता रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखते हैं, समय बताएगा। मदन लाल, अगर तुम्हारे जैसे लोगों को ये पता होता कि किसके पास ज्यादा नॉलेज है और किसके पास कम नॉलेज है, तो तुम्हारे जैसे लोगों के द्वारा चुने गए कुछ अंधभक्त और कुछ गंवार लोग हम पर राज नहीं करते, है ना। तो इसीलिए अपने नॉलेज को अपने पास ही रखो, और किसी के नॉलेज को चैलेंज करने से पहले अपने दामन को झांक लो। अंधभक्तों की वजह से कई गंवार, जाहिल, गुंडे और आतंकवादियों का लेबल लिए हुए बहुत सारे लोग जो हैं तुम्हारे बने हुए हैं एमपी और एमएलए। ठीक है, तो अपने अपने जबान को और अपने दिमाग को अपने जगह ठिकाने पे रखो। बाकी चीजें तुम्हारे आने वाले कल को पता चलेंगी। जितना बचा के रखे हो बेटा, बचा के रखो, बहुत जल्दी भीख मांगोगे। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।
भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।